हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, जो शिफ्ट फर्स्ट है वो हमारी खत्म हो चुकी है CSIR CPT की। अब शाम को होगी शिफ्ट टू। ठीक है। तो शिफ्ट वन बच्चों की, कई बच्चों की काफ़ी अच्छी यहाँ पे हो चुकी है, कई बच्चे टाइम मैनेज यहाँ पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में कैसी आपकी रही शिफ्ट वन, कैसे बच्चों का जो टेस्ट था वो हुआ, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, हर एक चीज़ डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई वहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी अपलोड है, ठीक है, वो सबकी अलग अलग हो रही है। ये नहीं है कि वर्ड वाले सेक्शन में PPT अपलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड वाले सेक्शन में ऑटोमेटिकली वर्ड अपलोड हो रहा है, तीनों चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपलोड हो रही है। ठीक है, तो उस चीज़ से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है 1% भी। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि बहुत ही अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से CSIR ने इस बार वहाँ पे चीज़ें कवर की है, सारी CPT ली गई है बच्चों की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। कोई पिछली तरह की, जैसे पिछली वहाँ पे गड़बड़ हुई थी पिछली बार, वैसा यहाँ पे इस बार कोई गड़बड़ देखने के लिए आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें पूछी गई थी। एक चीज़ ये भी है, आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहाँ पे भरवाया जा रहा है कि मेरा सिस्टम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हैं आपकी कोर्ट केस के लिए, ताकि बच्चे अगर कल को कोर्ट में जाएँ कि सर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा था ये वो, तो वो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे कोर्ट में दिखा देंगे कि ये देखिए बच्चे का डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है भई। अब चलते हैं क्या चीज़ें पूछी गई थी। तो वर्ड में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वर्ड में जो चीज़ पूछी गई थी वो है आपकी सबसे पहले मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन्स अपने पूछी गई थी। टॉप और बॉटम की अलग थी, लेफ्ट और राइट वहां पे अलग थी। टॉप बॉटम 1.75 बताई जा रही है और लेफ्ट राइट 1.25 सेंटीमीटर वहां पे सेट करनी थी। भाई कोई भी अपना टेस्ट उठा के देख लो, हर एक टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन यही है, टॉप की 1.75। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना मार्जिन सेट से रिलेटेड ही है। ठीक है, आप देख सकते हो अपने टेस्ट। अब चलते हैं अगला पॉइंट, क्या चीज़ वहाँ पे बताया गया था। बुलेट्स ऐड करने थे, 2-3 लाइन दी गई थी। ठीक है, उनमें कुछ फॉर्मेटिंग लगानी थी, उनका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना था, अलाइन उन्हें करना था, ये चीज़ें दी गई थी और उनमें बुलेट्स ऐड करने थे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपको बताई जा रही है, 3 बुलेट्स बताए जा रहे हैं वहाँ पे ऐड करने थे। उसके बाद आपको पैसेज राइट करने के लिए दिया गया था वहाँ पे। ठीक है, पैसेज राइट करने के लिए दिया गया था। पैसेज थोड़ा-सा लेंथी बताया जा रहा है। ठीक है, और साथ में इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी सही करना था, कुछ पैटर्न अप्लाई करना था पैसेज के ऊपर, कुछ फ़ॉर्मेटिंग उन्होंने दी थी। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, ये कुछ चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही है कि ये चीज़ें दी गई थी। उसके बाद लाइन स्पेसिंग लगानी थी, पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाई करना था, लाइन स्पेसिंग दी गई थी 1.25 सेंटीमीटर की। ठीक है भाई। हाइलाइट करने के लिए बोला गया था, बोल्ड अंडरलाइन कुछ वर्ड वहाँ पे हाइलाइट करने के लिए बोले गए थे, लेकिन हाइलाइट में क्या दिक्कत आ रही थी वहाँ पे, दिक्कत ये थी कि उन्होंने बताया कि सर हाइलाइट जो वर्ड करने के लिए दिया गया था वो वर्ड टेबल में भी था, पैराग्राफ में भी 2-3 जगह था और पूरे टेस्ट में 3-4 जगह वो वर्ड था। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन में हाइलाइट करने के लिए बोला गया है, तो आप सिर्फ पैराग्राफ में जो जहाँ पे भी वो वर्ड है उसे हाइलाइट करोगे, टेबल वगैरह को आप हाइलाइट नहीं करोगे। हाइलाइट आप कहाँ से करोगे? तो ये देखिए, ये आपका हाइलाइटर होता है, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, यहाँ से आपको हाइलाइट करना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको इंडेंटेशन सेट करने के लिए भाई बोला गया था। इंडेंटेशन भी अपने हर एक टेस्ट में है। इंडेंटेशन कहाँ से करते हैं? यहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में यहाँ से अपने को इंडेंटेशन करना होता है। ये रहा इंडेंटेशन, लेफ्ट और राइट यहाँ से करना था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे टेबल इंसर्ट करने के लिए बोली गई थी MS वर्ड में। और टेबल भाई लेंथी बताई जा रही है, करीबन करीबन 5-6 रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन वहां पे बताया जा रहा है आपका टेबल का। और बच्चों से मैंने पूछा कि कितना टाइम आपको लगा टेक्स्ट लिखने में और टेबल दोनों चीज तैयार करने में, तो बच्चों ने बताया कि सर करीबन ये मान लीजिए 25 से 30 मिनट लग रहे थे टेक्स्ट लिखने में और टेबल तैयार करने में। तो आप इस चीज का सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि पहले अपना एक्सेल और PPT कंप्लीट कर सकते हैं, और हो सकता है आपके शिफ्ट में इतना लेंथी टेस्ट ना आए, तो सारी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके हम चलेंगे। टेस्ट देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि पहले हमें क्या चीज़ कवर करना है, एट द टाइम ही पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को 25 से 30 मिनट लग रहे थे जो अपना MS वर्ड है उसको कंप्लीट करने में, हम कह सकते हैं। जो आपका रिटर्न था वो थोड़ा लेंथी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी। ठीक है भाई। इसके बाद जो फॉर्मेटिंग है
वो नॉर्मल सी थी, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैटर हाई बताया जा रहा है, थोड़ा लिखने का मैटर ज़्यादा था। टेक्स्ट रैपिंग भी यहाँ पे बोली गई है, जो आपकी टेबल है उसमें टेक्स्ट रैपिंग भी आपको दी गई है एमएस वर्ड वाली टेबल में, ठीक है। वर्टिकल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन करना था, ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये जैसे हम यहाँ पे चलते हैं अपने एमएस एक्सेल में, इसमें ये दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैंने सेल एक बड़ी कर ली, ठीक है, इसमें मेरा कोई भी टेक्स्ट है, तो इसको वर्टिकली मैं कैसे सेंटर लाइन करूंगा, ये होता है मेरा वर्टिकल। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं, यहां से देखिए ये मेरा ऊपर आ चुका है, तो ये मेरा वर्टिकल सेंटर लाइन हो गया। और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन कैसे होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है, आपको कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए ये बीच में आ गया, तो इस वे में भी ये सेंटर लाइन हो चुका है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हो गया, ये वर्टिकल सेंटर लाइन हो गया। चीजों को बस घुमा के दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है। इसे सेंटर और मिडल अलाइन हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हो गया। टेक्स्ट रैपिंग आपको दी गई है। टेक्स्ट रैपिंग कहाँ से करते हैं हम, रैप टेक्स्ट हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। और क्या चीजें दी गई है एमएस वर्ड में, और कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना ही बताया गया है बच्चों के द्वारा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा लेंथी टेस्ट बताया जा रहा है। अपने टेस्ट भी काफ़ी मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किए थे, थोड़े लेंथी भी थे टेस्ट, काफ़ी मिलती जुलती कमांड्स है अपनी टेस्ट वाली, आप देख सकते हैं, अभी ग्रुप में ही पढ़े हैं अपने टेस्ट, ठीक है। इंडेंटेशन वगैरह, टेबल वगैरह, हर चीज़ हमने हर एक टेस्ट में दी गई है। तो जिस बच्चे ने अपना टेस्ट किया है अच्छे से, बच्चे खुद भी कह रहे हैं कि सर टेस्ट से रिलेटेड ही चीज़ें थी, ज़्यादा बाहर नहीं थी उनसे, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक्सेल में। एक्सेल में बताया जा रहा है कि भाई कंटेंट लेंथी था थोड़ा सा, और ज़्यादा भी था यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम एक्सेल में भी लग रहा है। और आपकी जो टेबल दी गई थी इस शिफ्ट में, वो क्रॉप्स के ऊपर बता रहे हैं कि इरिगेशन वगैरह ऐसी कैलकुलेशन वगैरह करनी थी। क्रॉप्स के ऊपर आपकी टेबल थी कि कितने आपके क्रॉप्स हुए, क्या उनका इवेल्युएशन करना था एक टाइप से क्रॉप्स का, ठीक है। फॉर्मूले आपके गिवन थे, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपके फॉर्मूले लिख रखे थे, वही सेम आपको देख देख के अप्लाई करने थे। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई कि फॉर्मूलों पे ज़्यादा ध्यान ना दो, चाहे फॉर्मूले आपको या तो सम एवरेज ये वाले मिलेंगे और या आपको रिटर्न मिलेंगे, वही हुआ। फॉर्मूले आपके गिवन थे क्वेश्चन पेपर के ऊपर। चार्ट सबसे मेन डाउट है बच्चों का, कौन से सर चार्ट थे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बताया जा रहा है भाई। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आपको इंसर्ट करना था, ये कहाँ पे है अपना क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, मैं आपको इंसर्ट में जाके दिखा देता हूँ। चार्ट वाले सेक्शन को यहाँ से मैं ओपन करूंगा, ऑल चार्ट में मैं जाऊंगा, कॉलम चार्ट में ही देखिए सबसे ऊपर पड़ा है मेरा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अगर मैं डेटा को, ये मैंने छोटा सा जो डेटा इंसर्ट किया है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और कॉलम वाले चार्ट में हम चलते हैं। ये देखिए क्लस्टर्ड कॉलम, ऑल चार्ट में जाके कॉलम चार्ट में जाके क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये मेरा आ चुका है, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये था आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। आपको बस ढूंढना था कि कहाँ पे है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। इसमें लेबल्स आपको एडजस्ट करने थे, लेबल्स कहाँ से एडजस्ट करेंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट में मैं जाऊंगा और आपके लेबल्स ये रहे डाटा लेबल्स, ठीक है। यहाँ से आपको जैसा भी बोला जाए उस तरीके से आप लेबल्स एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने क्लास में भी आपको ये चीज़ बताई हुई है, क्लास मेरे यूट्यूब पे है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे यहाँ से एडजस्ट करने हैं लेबल्स, आउटसाइड एंड इनसाइड एंड सेंटर, जहाँ पे भी आपको बोला गया हो आप वहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। आउटसाइड एंड का कम से कम मैंने 3 या 4 टेस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद और चीज़, टाइटल एडजस्ट करना था, टाइटल आपका ये रहा। इसको अगर आपको रिटर्न यहाँ पे राइट चूज करना था तो आप सेलेक्ट करके इसे कट करके कुछ भी टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर और कुछ एक्सिस टाइटल में एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। काम सारा आपका यहीं से होना है, ऐड चार्ट एलिमेंट से। इसके बाद आपको एक्सिस टाइटल की एडिटिंग करनी थी, दोनों तरफ एक्सिस टाइटल लगानी थी आपको। ये रहा दूसरे नंबर पे आपका एक्सिस टाइटल। दोनों हम कैसे लगाएंगे, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे मैं क्लिक करते ही ये मेरा आज को एक्सिस टाइटल, और दूसरी टाइटल कहाँ से लगाएंगे, प्राइमरी वर्टिकल पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा प्राइमरी वर्टिकल आ चुका, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, दोनों एक्सिस आपकी लग चुकी हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था आपकी आज के टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पावर पॉइंट में। एक्सेल में भाई थोड़ा सा लेंथी बताया जा रहा है टेस्ट, और बाकी आपकी फॉर्मेटिंग थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, टेबल के ऊपर ही आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी थी, ठीक है। इसके बाद हम पावर पॉइंट पे चलते हैं। पावर पॉइंट में भाई 3 स्लाइड आपकी थी, ठीक है। 3 स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड आपकी ये स्क्रीन पे है ऐसी थी, जिसमें टाइटल और सब टाइटल था। सेकंड स्लाइड आपकी थी कंटेंट से रिलेटेड, इसका कंफर्म नहीं है थोड़ा, लेकिन बच्चों के द्वारा यही बताया गया है कि सर कंटेंट ही उसमें राइट करना था, उससे रिलेटेड थी। थर्ड स्लाइड थी आपकी कंपैरिजन में की, ये कंफर्म है।
तीसरी स्लाइड आपकी कंपैरिजन की थी, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में कुछ आपको टेक्स्ट दिया गया था, वो राइट करना था, और जो नई चीज आपको यहाँ पे दी गई है, एक डायमंड शेप आपको दी गई है भाई। क्या लोचा है इसका डायमंड शेप का, ये हम देख लेते हैं। भाई ये चीज नई दी गई है, कंफ्यूज करने वाली चीज है ये, और जल्दी सी बच्चों को मिलती भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये काफी बच्चे तो इसे शेप्स में यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे, यहाँ पे उनको मिलनी है नहीं, तो ये आपको मिलेगी भाई सिंबल के अंदर, ठीक है। सिंबल ये रहा मेरा, सिंबल के अंदर कई बार सिंबल को भी शेप का नाम दे देते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें आपको डायमंड शेप में जाना होगा, यहाँ से जियोमेट्रिक शेप सेलेक्ट करनी है पहले तो, ठीक है। ये रही मेरी जियोमेट्रिक शेप। इसके अंदर ये देखिए, ये जो आपका है नेम, इसको डायमंड बोला जाता है भाई। जो ताश पत्तों में डायमंड होती है, वो वाली डायमंड है ये, हीरे वाली डायमंड नहीं है। काफी बच्चे इसे उस हीरे वाले डायमंड की जो शेप है उससे रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन वो वाली नहीं है ये आपकी होती है डायमंड शेप। इंसर्ट मैं करके दिखा देता हूँ। करेक्टर कोड इसका है 25CA, ठीक है। 25CA इसका करेक्टर कोड है। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, ये है आपकी डायमंड शेप। इसे इंसर्ट करके आना था, मैक्सिमम बच्चों का ये नहीं हो पाया भाई। ऊपर से तो प्रेशर इतना होता है और कैसे ही हो पाएगा, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, लेकिन 1 मार्क्स का ही बता रहे हैं ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं बता रहे, ठीक है। तो आप इसे स्किप करके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और दूसरी चीज, जो MS वर्ड है उसकी जो टेबल है उसमें भी बच्चे गड़बड़ बता रहे हैं कि सर जो सेल का गैप होता है, सेल के मार्जिन का गैप होता है, वो इतना हाई दे रखा था कि टेबल ऑटोमेटिक 2 पेज पे जा रही थी, वो एडजस्ट हो ही नहीं रही थी 1 पेज पे, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो टाइम वेस्ट करने की बजाय उसे स्किप करना बेहतर रहेगा, ठीक है। आप स्किप करके नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कीजिए। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो वापस उसी टेबल पे आ जाए, फिर उसके साथ पंगा ले लें, जितना आपका मन करे उसे एडजस्ट करने की ट्राई करें, ठीक है। ये दिक्कत थी थोड़ी सी टेबल से रिलेटेड MS वर्ड में। अच्छा, PPT में अब स्लाइड 1 होगी अपनी, टेक्स्ट लिखना था आपको और शेप इंसर्ट करनी थी। दूसरी स्लाइड में हम चलते हैं। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बनानी थी टेबल आपको, और टेबल भी काफ़ी लेंथी थी, करीबन 7/6 की यहाँ पे टेबल बता रहे हैं, 7 रो या 6 कॉलम इस तरह का कुछ था, लेकिन टेबल आपकी 6/7 या 7/6 की थी, काफ़ी लेंथी थी ये, ठीक है। इसमें आपको ओनली टेबल बनानी थी। थर्ड स्लाइड में हम चलते हैं। इसमें कंपैरिजन आपको दिया गया था। एक तो आपको इसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करने थे, और साथ में सेमी सर्कल यहाँ पे ऐड करना था आपको, ठीक ठीक है। तो सेमी सर्कल मेरा इन शेप्स में मिलेगा, यहाँ से आपको सेमी सर्कल है इंसर्ट करना था। बाई चांस जल्दी जल्दी में आपको सेमी सर्कल ना भी मिले तो उसका एक जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई भी शेप उठा लो, जैसे कोड वाली ये मैंने उठा ली, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट कर दी। इसको क्या करना है, पहले तो मैं रोटेट करूंगा, ये ऐसे रोटेट कर दिया, और जो इसके पॉइंट्स है इसको उठा के और ये स्ट्रेट मैंने कर दिया, ये मेरा बन गया सेमी सर्कल, ठीक है। अगर टाइम ना हो आपके पास ढूंढने का, टाइम बिल्कुल कम हो, तो ऐसे जुगाड़ आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेरी ये शेप है यहाँ पे चेंज हो गई। अपने को मतलब है सेमी सर्कल बनाना, उसको ज्यादा कोई वो वहां पे नहीं है, PhD नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप चीजों को माइंड लगा के थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। ये मैंने सेमी सर्कल इसे बना दिया, ठीक है। ये आपका हो गया पावर पॉइंट। तो भाई ये था आपका टेस्ट, ये गिवन था। बच्चे बता रहे हैं कि सर जो 7 तारीख वाला टेस्ट था उससे थोड़ा सा लेंथी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, चीजें वही सेम है लगभग, ठीक है। उससे बस थोड़ा लेंथी है टेस्ट, टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है, टेबल में थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक टेस्ट में आपको यही चीजें दी जाए, ठीक है। हर टेस्ट लेंथी हो, हर एक शिफ्ट लेंथी हो आपकी, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट थोड़ा ही आसान आ जाए, 2 तारीख वाली शिफ्ट फिर से थोड़ी सी लेंथी आ जाए, क्या पता किसी में कोई फॉर्मेटिंग ज़्यादा आ जाए। तो ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो उसी टाइम बैठ के स्क्रीन के ऊपर, टेस्ट जब आपके हाथ में होगा कि क्या चीज़ मुझे पहली करनी है, क्या चीज़ बाद में करनी है। जो चीज़ आपको लेंथी लगे उसे आप छोड़ दीजिए या एक बार स्किप कर दीजिए, लास्ट में टाइम बचे तो वो चीज़ कर लें, ठीक है। ये तरीके आपको यूज़ करने पड़ते हैं CPT वाले टेस्ट में। घबराना नहीं होता टेस्ट को देख के, सबसे मेन चीज़ यही होती है, ठीक है। जुड़े रहें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। आगे आने वाले अपडेट जल्द ही आपके साथ शेयर कर देंगे। जो भी अपडेट होगी आपकी CPT से रिलेटेड इसी चैनल पे, रिजल्ट से रिलेटेड इसी चैनल पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।